नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सोच बाई सौरभ में। नव पाकिस्तान इस समय फील कर पा रहा है कि एक बड़ा हमला बस आने ही वाला है भारत से। रिसेंटली इंडिया ने झेलम नदी में एक्स्ट्रा पानी छोड़ दिया, जिसे पीओके के कई इलाके में फ्लड जैसी सिचुएशन हो गई। इंडियन मिलिट्री लगातार एक्सरसाइजेज कर रही है। ऑब्वियसली ये सब देखकर पाकिस्तान काफी नर्वस हो चुका है, और जैसा कि हमने पास्ट में देखा है कि नर्वस होने के बाद पाकिस्तान के पास एक ही चीज बचता है करने को, वो है न्यूक्लियर चिल्लाना कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम भारत को बर्बाद कर देंगे। और देखिए इस बार भी यही हुआ। पाकिस्तान के पहले मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। ऐसी स्टेटमेंट अब बहुत सारी आने वाली है। ये इतनी ज्यादा धमकियां देंगे भारत को कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर देंगे। यहाँ पर ये मिनिस्टर कह रहे हैं 130 न्यूक्स आज के समय एम्ड है भारत की तरफ। ये सारे न्यूक्स केवल भारत के लिए ही है। ये आप लोग वीडियो देखिए कैसे डर के मारे बड़बोलापन लंबा लंबा फेंक रहा है। ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं, तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है। ये हमारे बिल्कुल इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। ये आदमी है हनीफ अब्बासी, पाकिस्तान का रेलवे मिनिस्टर। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि रेलवे मिनिस्टर फिर ये धमकी क्यों दे रहा है, तो देखो बात यह है कि पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन पाकिस्तानी आर्मी को हैंडओवर कर दिया गया है। इनके सोल्जर तैयार किए जा रहे हैं, आर्टिलरी मूवमेंट किए जा रहे हैं, ये लोग अपने टैंक स्टेशन कर रहे हैं। इससे आप लोग समझ सकते हो कि पाकिस्तान प्रिपेयर्ड हो रहा है फ्यूचर अटैक के लिए। पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर ने यह भी बोला कि उनका सारा लॉजिस्टिक पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के हाथ में है। अब आप लोग सोचोगे कि भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान इतना पैनिक में आकर ये सब करने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर समझना होगा कि भारत 100 से भी ऊपर कंट्री से बातचीत कर रहा है, उनको इन्फॉर्म कर रहा है कि भारत में हुआ क्या है। आप हिस्ट्री देखोगे तो भारत ने ये तभी किया है जब हमको एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करना होता है, क्योंकि दुनिया में हमारी एक रिपोर्टेशन है एज ए रेस्पॉन्सिबल कंट्री जो हमेशा पीस के साथ खड़ा होता है। हमारे एम्बिशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने की। हमारा जियोपॉलिटिकल स्टेचर बढ़ रहा है, तो भारत ऐसा नहीं कर सकता कि बिना दुनिया को इन्फॉर्म किए, बिना समझाए, बिना कॉन्फिडेंस में लिए सडनली एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री को हम अटैक कर दें। तो पाकिस्तान ये सब बातें अच्छे से नोटिस कर रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर दुनिया भर के लीडर से लगातार बात कर रहे हैं। इंडिया बस सबको यही बता रहा है कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ जो कश्मीर में हुआ, निहत्थे हिंदू टूरिस्ट को धर्म देखकर गोली मारी गई, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका बदला हम लेंगे। और इस इंसिडेंट का हमारे पास पुख्ता सबूत है कि ये आतंकवादी पाकिस्तानी धरती से आए थे। फिर इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंड हो जाना। आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो, इन लोगों ने इस ट्रीटी का सस्पेंशन आज से पहले कभी देखा ही नहीं। भारत पाकिस्तान इतने बार लड़ाई लड़ चुके हैं, 1965 वार, 1971 वार, 1919 कारगिल वार, फिर भी ये ट्रीटी नहीं तोड़ी गई थी। अब जाकर 2025 में भारत फाइनली ये ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। और फिर अब जब पाकिस्तान इंटरनेशनली मदद की ओर देख रहा है तो कोई जवाब नहीं आ रहा। रिसेंटली पाकिस्तान ने रसिया और चाइना दोनों कंट्री को ये कहा कि देखिए कश्मीर पर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप लोग आइए। लेकिन ना तो रसिया के तरफ से और ना ही चाइना के तरफ से कोई आंसर मिला। ये सब देखकर ही अब पाकिस्तान समझ चुका है कि अब उसकी मदद करने कोई नहीं आने वाला। तो यही रीजन है कि वो फुली प्रिपेयर्ड कर रहा है वार के लिए और न्यूक्लियर की धमकियां दिए जा रहा है, ताकि कोई भी देश न्यूक्लियर वार के डर से टेबल टॉक करने को भारत को राजी करा ले। लेकिन शायद लगता है कि भारत सभी कंट्री को बोल चुका है कि इस बार हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो इस टॉपिक पर अगर और भी डेवलपमेंट होते हैं तो मैं आगे वीडियो लाता रहूंगा। तब तक इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।